वंदे मातरम बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। मनरेगा घोटाला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के हाथों गिरफ्तार भ्रष्ट आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि आज शाम खत्म हो रही थी, लेकिन ईडी की टीम दोनों आरोपियों को ईडी कार्यालय से कोर्ट लेकर पहुंची। आईएएस पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया। वहीं पेशी के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब दोनों 20 मई तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन का 9 दिन के रिमांड को हालांकि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन ईडी के विशेष जज पीके शर्मा ने 4-4 दिनों की रिमांड स्वीकार कर ली है। जानकारी यह है कि ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की ओर से जारी आधिकारिक बयान से ये जानकारी दी गई है। और गुमला प्रशासन की सक्रियता से इस बार राज्य सरकार की ओर से धान खरीदी का लक्ष्य जिला आपूर्ति विभाग ने पूरा कर लिया है। जिले के आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदनी ने बताया है कि 1,65,000 क्विंटल धान की खरीदारी का लक्ष्य था, जिसे रजिस्ट्रेट किसानों से खरीदा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 50% राशि की भुगतान हो गई है और जो बाकी बची राशि है उसका भी जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। गुमला जिला के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य था 1,65,000 क्विंटल, तो 100% लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। 12,224 किसानों का निबंधन हुआ, जिसके आलोक में 3,251 किसानों ने धान दिया और 1,65,000 के किसानों ने धान दिया। और हम लोगों ने अभी करीब सारे किसानों का प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हम लोगों ने कर दिया गया है। साथ ही साथ करीब 1100 किसानों का भी हम लोग द्वितीय राशि के भुगतान कर दिए हैं और अविलंब 1 सप्ताह के अंदर हम लोग चाहते हैं कि 100% किसानों को दूसरा किस्त की भी राशि उनके खाते में हम लोग भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और पाकुड़ के अमड़ापाड़ा स्थित पचूवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में माइनिंग का उद्घाटन होना था, लेकिन डीबीएल कंपनी के अधिकारियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। जानकारी के अनुसार पचूवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आवंटी कंपनी डीबीएल के द्वारा 9 ग्राम प्रधानों के हाथों माइनिंग का उद्घाटन होना था, लेकिन पीएसपीसीएल कंपनी मनमानी की वजह से ग्राम प्रधानों की सहमति के बिना उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को खदेड़ा और सभी वाहनों को बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ग्रामीण और ग्राम प्रधानों की सहमति के बिना अपनी मनमानी कर रही है। जब तक कंपनी हम लोगों को बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी, तब तक कार्य चालू करने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमड़ापाड़ा के स्थानीय ट्रांसपोर्टर वेंडर्स को जब उद्घाटन की सूचना मिली तो ट्रांसपोर्टर और वेंडर्स ने प्रखंड मुख्यालय स्थित अमड़ापाड़ा अमीर जोला स्थित डीबीएल कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में तालाबंदी कर दी। कल मना किए नहीं होगा, क्या प्रधान नहीं होगा, कल मत कीजिए, नहीं मना, जबरदस्ती करने का वजह क्या है? और भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस बुद्ध पूर्णिमा आज पूरे बिहार में और श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बोधगया के महाबोधि मंदिर समेत तमाम मंदिरों और मठों समेत पटना जंक्शन के सामने स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में विशेष इंतजाम भी किए गए। वहीं वैशाली और राजगीर जिलों में भी भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर विशेष आयोजन हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे और वन बुद्ध को याद किया। आपको बता दें कि वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने मुझसे मुलाकात की थी तो हमने बता दिया था सभी पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सब अपना सुझाव देंगे और इसके बाद उसको अंतिम रूप देकर कैबिनेट से अप्रूवल देकर हम इस काम को शुरू कराएंगे। हमने यही बात तेजस्वी यादव को बता दी है। देंगे तब उसको
तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करेगी। और बिहार शरीफ के केएसटी कॉलेज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। वहीं उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, अहिंसा और संयम जैसे गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। बौद्ध समाज के भगवान बुद्ध ने विश्व भर में शांति से रहने, जरूरतमंदों की मदद करने, सेवा, परोपकार करने का संदेश दिया है। उनके संदेशों को अपनाकर जीवन को सफल बनाने की अपील युवाओं से की जाएगी। में बुद्ध को मानने वाले आज बुद्ध की पूजा में सब लोग लगे हुए हैं। केएसटी कॉलेज बिहार शरीफ में भी आज भगवान बुद्ध की जो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, जिसकी स्थापना महाविद्यालय की तरफ से की गई है, यहाँ भी आज बुद्ध जयंती मनाई गई है। और मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने सीमावर्ती जयनगर थाने का औचक निरीक्षण किया और पत्रकारों से वार्ता भी की। आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान पर पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी का ये पहला जयनगर थाना औचक निरीक्षण है। श्रवण कपड़ी हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी में विलंब पर उन्होंने कहा कि जल्द पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी करेगी। घटना को लेकर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार और थानाध्यक्ष संजय कुमार के साथ चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विभाग के द्वारा बनाई गई है 50 बेड की बच्चों के एथलेटिक्स हॉस्टल, उसके माध्यम से भी हमारे यहाँ के बच्चे और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ के सेटअप से ही हमारे यहाँ के कुछ लोग निकले हुए हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम में 33 खिलाड़ी में चयन किए गए, जिसमें से 3 हमारे जिले के हैं, अष्टमुराम, सुधा अंकिता तिर्की और सलीना कुमारी। अष्टमुराम जी के घर हम लोग भी गए थे, वहाँ देखे थे उनकी परिस्थिति और ऐसा लगा कि वहाँ कुछ छोटे छोटे संरचनाओं और चीजों की मदद से वहाँ और भी विकास किया जा सकता है। और सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनापट्टी तिलावे पुल के पास सुपौल से पिपरा आ रही टेम्पू को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। ये घटना पिपरा सुपौल मुख्य मार्ग NH 327 ई पर तिलावे पुल के पास घटी है, जिसमें टेम्पो पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग टेम्पो पर सवार होकर पिपरा जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। वहीं घटनास्थल पर ठोकर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो लेकर भाग गया। घटना को लेकर पिपरा पुलिस PHC पहुंचकर घायलों से पूछताछ कर रही है। और कटिहार में दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक शोरूम के कैशियर को गोलियों से भून डाला और लगभग 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने कैशियर को 5 गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक कैशियर रजत अपने शोरूम से चंद कदमों की दूरी पर बैंक पैदल ही पैसे जमा करने जा रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मामी को वहीं भेज दिया है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं जो विक्टिम है वो मेरा
भाई लगता है, चचेरा भाई है। और लगभग 2:45 बजे के आसपास मुझे पता चला कि किसी अज्ञात अपराधी ने जो है इसके ऊपर फायरिंग किया। ये एक्चुअली जो आयशा मोटर्स है अपना मिर्चाईबाड़ी में, उसमें ये हेड कैशियर के पद पे आसीन था। और इसके साथ में जो है एक सूरज नाम का लड़का है, पियून। ये दोनों सामने ही रोड के उस पार जो है कोटक महिंद्रा बैंक में ये लोग पैसा जमा करने जा रहे थे। तो इसी बीच में जैसे ही ये लोग आयशा मोटर से बाहर निकले तो इनके ऊपर जो है वो लोग प्रयास किया पैसा छीनने का। सूरज भाग गया और ये लड़का जो है अपना ड्यूटी के प्रति समर्पण की भावना दिखाया। तो इसके साथ हाथापाई वगैरह हुआ। ये कैश नहीं देना चाह रहा था। फिर बाद में जो है इसके ऊपर फायरिंग करके इसको 3 गोली छाती में और 2 गोली हाथ में लगा। 6 लाख रुपए का बैग लेके डेथ हो गया। आज ये जानकारी हो रही है, मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जानकारी हो गई डेथ। अभी धर पकड़ के लिए टीम चल गई है और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र के बीच बाजार स्थित मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर में ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और वहीं धमाका इतनी तेज था कि आसपास के लोग घरों में छिप गए। हालांकि इस धमाके में किसी तरह की कोई अनहोनी की कोई खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंचे कटैया थाना अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो तालाब बा, गढ़ी बा, हमार जमीन सब बा और हम डेली ओका हम साफ करी ले। लोग कचरा लिया के फेंक देला, हम साफ करी ले, मछली डाल बानी। वही के औरियो दिन के तरह आज भी हम साफ करते नहीं। साफ कर के आज 5-7 मिनट भई हम गई सुस्ता के कल पर हाथ गोड़ धोए। 5-7 मिनट करीब उतने में ये धमाका भइल। कितना तेज धमाका भइल? तेज तो बहुत धमाका भइल, बहुत तेज मैंने धमाका भइल। अच्छा जी। कैसे कोनो हताहत तो ना भइल? ना, वो कागज और बरसाती फरसाती रहल तो उड़ के रोड पर छिटा गई। और मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रियापुर गांव में 2 गुटों के विवाद में गोली चल गई, जहां गोली लगने से एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे दरभंगा रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।